Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. डाटा एनालिसिस के दौरान मल्टीपल प्लॉट्स को देखने की अलग ही एक अहमियत है। तो हम आज की वीडियो में ये देखेंगे कि अगर आपके मल्टीपल प्लॉट्स हों तो उनको एक फिगर में डिफरेंट ग्राफ्स को इकट्ठा देखना वो कैसे हम देखेंगे, और इसी तरह सब प्लॉट्स को भी हम देखेंगे कि एक ही फिगर में हम मल्टीपल प्लॉट्स मतलब मल्टीपल फिगर्स बना लें। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एम फाइल बनाते हैं। एम फाइल ये आपके सामने है और इसमें मैं क्लियर ऑल CLC और क्लोज ऑल टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव करवा देता हूँ और इस फंक्शन इस एम फाइल का नाम रख देते हैं AAA। ठीक है, तो ये AAA के नाम से एक एम फाइल सेव हो चुकी है। अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ फंक्शंस बना लेते हैं। कुछ फंक्शंस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये मैंने तीन इक्वेशंस लिख ली हैं। S1 जिसमें cos से मल्टीप्लाई हो रहा है और बाद में साइन में ऐड हो रहा है। S2 जिसमें cos of t मल्टीप्लाई साइन ऑफ t है, और S3 जिसमें cos of t और cos of 3t ऐड होने के बाद साइन में ऐड हो रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t है। t को भी हम डिफाइन कर देते हैं ताकि इसमें जब t जाएगा तब जाके हमारे पास S1 की मल्टीपल वैल्यूज आएंगी। तो t को हम डिफाइन करते हैं 0 से लेके 10 तक कर देते हैं, और इसके दरमियान जो डिफरेंस है वो 0.001 कर देता हूं मैं। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि ये इसमें कोई एरर तो नहीं है। एरर नहीं है। S1 भी हमारे पास आ गया है। S1 का वेक्टर भी बन चुका है, S2 भी बन चुका है और S3 भी बन चुका है। इनको अगर हम प्लॉट करें तो प्लॉट करने का क्या तरीका है, FIGURE लिखना पड़ता है और उसके बाद प्लॉट लिखते हैं। प्लॉट में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह हम इसके नीचे कुछ कमांड्स थी इसको देखने के लिए, और इसके लेबलिंग थी ग्रिड्स से, वो भी हम लिख लेते हैं। X लेबल, Y लेबल। X लेबल में हम टाइम लिख लेते हैं, TIME। Y लेबल में हम एम्पलीट्यूड लिख लेते हैं, एम्पलीट्यूड। और इसी तरह इसका टाइटल भी दे देते हैं। ठीक है, इसके टाइटल में मैं लिख देता हूं पहला ग्राफ। ठीक है, तो ये एक ग्राफ मैंने बना लिया। ठीक है, अच्छा, अब ये एक ग्राफ अभी प्लॉट हो जाएगा। इसको चेक करते हैं। ये S1 हमारा प्लॉट हो गया पहला ग्राफ के नाम से। ठीक है, ये पहला ग्राफ हमारे सामने आ गया। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि S2 को भी कर लेते हैं। मैं एक और इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसके नीचे मैं पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट करने के बाद मैं S2 यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह अब इसी के नीचे एक और भी पेस्ट कर देते हैं S3 के नाम से। ठीक है, तो ये S1, S2 और S3 हमारे सामने आ चुकी है। ठीक है, S1, S2 और S3 ये तीनों हमारे सामने आ चुकी हैं प्लॉट की सूरत में। ठीक है, ये प्लॉट S1, प्लॉट S2 के लिए और ये प्लॉट S3 के लिए। इसका नाम मैंने पहला ग्राफ रखा हुआ है, तो इसका नाम हम रख देते हैं जी दूसरा ग्राफ, और इसी तरह ये हो जाएगा जी तीसरा ग्राफ। ठीक है, तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करेंगे तो 3 फिगर्स आपके सामने ओपन होंगी। राइट। अच्छा, अब ये 3 फिगर्स हमारे सामने ओपन तो हो चुकी हैं, लेकिन अब हम ऐसा करते हैं कि ये 3 फिगर्स ना हो बल्कि एक ही फिगर में तीनों ग्राफ्स आ रहे हो। ठीक है, ये फिगर्स 3 है, 3 फिगर्स की विंडो ओपन हुई है और उसके अंदर हर किसी में एक एक ग्राफ हमारे सामने आया है। अब हम ऐसा करते हैं कि एक ही फिगर की विंडो में तीनों ग्राफ हमारे सामने आए। तो आज की वीडियो में हमने ये देखना है। जब आपने एक ही फिगर में ओपन करना है तो इसका मतलब ये है कि आपको फिगर एक दफा लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहां से फिगर खत्म कर रहा हूं, यहां से भी खत्म कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, अब जस्ट एक फिगर के अंदर ये प्लॉट भी आ जाएगा, इस प्लॉट को भी आना चाहिए और इस प्लॉट को भी आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि मैं जरा इसको कमेंट कर रहा हूं अभी फिलहाल।
क्योंकि एक ही फिगर होगी तो उसके अंदर सेम एक्स लेबल, वाई लेबल और जी लेबल हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको अभी ख़त्म कर देता हूँ यहाँ, बल्कि ये ऐसे कमेंट ही रहे। ठीक है, तो प्लॉट TS1, प्लॉट TS2 और प्लॉट TS3, ये 3 लाइंस एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, अच्छा अब ये ग्रिड डाउन को भी मैं ख़त्म कर देता हूँ। फिगर के फॉर्म बाद एक प्लॉट ये हो गया, एक प्लॉट ये हो गया और एक प्लॉट ये हो गया, इसके अलावा कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं कर रही। ठीक है, आप फिगर के फॉर्म बाद लिखें होल्ड ऑन। इस होल्ड ऑन के नीचे आप जितने भी प्लॉट्स लिखेंगे वो सारे इसी फिगर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और जहां पे आप इस होल्ड को खत्म करना चाहते हैं वहां पे आप होल्ड ऑफ कर दें। मतलब मैं ये चाहता हूं कि ये तीनों जो प्लॉट्स हैं ये अंडर द सेम फिगर आ जाए। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ये देखिए आपके सामने ग्राफ आ गया जिसमें एक फिगर आई है जिसमें 3 ग्राफ्स इकट्ठे प्लॉट होके सामने आए हैं विद डिफरेंट कलर्स। तो मैटलैब में बाय डिफॉल्ट इसको डिफरेंट कलर्स में भी कर लिया, राइट। अच्छा, अब मैंने इसके एक्स लेबल, वाई लेबल वगैरह नहीं लगाए हुए, तो आप इसके एक्स लेबल, वाई लेबल लगा सकते हैं क्योंकि अब ये एक ही फिगर है तो इन तीनों के सेम एक्स लेबल, वाई लेबल और टाइटल होगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि इसी को ही कॉपी करके, ठीक है, नीचे पेस्ट कर देता हूं, Ctrl+T। अब ये ग्रिड ऑन किसके नीचे आएगा? इस फिगर का ग्रिड ऑन है, राइट। टाइम, एम्पलीट्यूड और इसका नाम मैं रख लेता हूं क्योंकि अब ये डिफरेंट तो नहीं है, सेम है, तो कंबाइंड ग्राफ के अंदर ये चीज आपके सामने आ गई। ठीक है, तो इस फिगर का टाइटल जो आगे है वो कंबाइंड ग्राफ, एम्पलीट्यूड और टाइम, ये आपके सामने, राइट। अच्छा, अब ये काम हम एक ही लाइन में भी कर सकते हैं, राइट। लाइक हम इसको भी कमेंट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। ये होल्ड ऑन, होल्ड ऑफ लिखने की बजाय आप सिंपल एक काम भी कर सकते हैं, और वो काम क्या होगा अभी आपको बताता हूं। T,S1 हो गया, T,S2 और T,S3, मतलब तीनों को एक ही लाइन में ही आपने लिख लिया। T,S1 ये प्लॉट भी हो जाएगा, ये प्लॉट भी हो जाएगा और ये प्लॉट भी हो जाएगा एक ही लाइन में। ठीक है, और उसके नीचे ये 3 कमांड्स जो कि उस फिगर का एक्स लेबल, वाई लेबल और टाइटल लगा देंगे। इसको एग्जीक्यूट किया, फिर वही चीज आ गई है। तो आपको इतना मुशक्कत करने की जरूरत नहीं है होल्ड ऑन, होल्ड ऑफ करके, तो आप सिंपल एक लाइन में ही भी ये सारे प्लॉट्स इकट्ठे कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इसके बाद एक और प्लॉट भी अगर चाहता हूं, T,S1 प्लस S2 प्लस S3 का ग्राफ भी देखना चाहता हूं T के अगेंस्ट, तो वो भी हम देख सकते हैं। ये 4 ग्राफ्स आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं होल्ड सब प्लॉट्स की तरफ। सब प्लॉट्स जरा थोड़ा सा डिफरेंट है इनसे। एक्चुअली होगा क्या सब प्लॉट में कि आपके पास एक फिगर होगी, उसके जितने हिस्से आप करना चाहते हैं वो कर लें, और हर हिस्से में एक अपना प्लॉट एक अलग से एक्सिस बना के शो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करना है अब हम देखते हैं। ठीक है, हर सब प्लॉट का सेपरेट, हर सब प्लॉट का एक सेपरेट एक्स लेबल, वाई लेबल होगा। ठीक है, वो हम देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि मैं एक फिगर को 4 हिस्सों में डिवाइड करूं। एक फिगर को जब आप फिगर की कमांड लिखते हैं, तो चले मैं यहां तक इसे एक दफा एग्जीक्यूट करता हूं। एग्जीक्यूट किया तो एक खाली फिगर आ गई। मैं चाहता हूं एक प्लॉट यहां पे नजर आए, आपको कर्सर नजर आ रहा है, एक प्लॉट यहां पे नजर आए, एक प्लॉट यहां पे नजर आए और एक प्लॉट यहां पे नजर आए। ठीक है, तो आपको इस फिगर के 4 हिस्से करने पड़ेंगे। आपको इस फिगर को 2 रोज और 2 कॉलम्स में डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर देखें तो इस फिगर की 2 रोज और 2 कॉलम्स बन जाएंगी। पहली पोजीशन पे आप पहला प्लॉट कर देंगे, दूसरी पोजीशन पे आप दूसरा प्लॉट कर देंगे, तीसरी पे तीसरा और चौथी पे चौथा प्लॉट कर देंगे। चलें इसको चेक करते हैं एक दफा कि कैसे ये काम करना है हमने। आप इस तरह लिखेंगे कमांड, फिगर लिखने के बाद आप लिखेंगे सब प्लॉट, सब प्लॉट में 2 रोज, 2 कॉलम्स और पहली पोजीशन पे ये प्लॉट कर दो। इसके नीचे जो आपने प्लॉट की कमांड दी होगी वही प्लॉट हो जाएगा। किस जगह पे? सब प्लॉट 2 to 1 की जगह पर, राइट। अच्छा, उसके बाद हमने अगला प्लॉट कहां पे करना है वो अब देख लेते हैं। सब प्लॉट यहां पे लिखेंगे सब प्लॉट 2 to 2, मतलब
पहले क्या था, 2 to 1 पे मैंने t, S1 प्लॉट कर दिया, 2 to 2 पे मैंने t, S2 प्लॉट कर दिया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट प्लॉट जो कि तीसरा ग्राफ है हमारा, वो कहां होगा, वो होगा सब प्लॉट 2, 2, 3, राइट। और इसी तरह चौथा प्लॉट भी कर देते हैं, और उसके लिए हम यहां पे क्या लिखेंगे, 2, 2, 4। ठीक है, 2, 2, 5 अब नेक्स्ट नहीं हो सकता क्योंकि 2 रोज और 2 कॉलम्स ही थे, मतलब 4 पोजीशंस ही थी। तो यहां पे हम S1 प्लस S2 प्लस S3 का प्लॉट कर देते हैं, ताकि इसको कह देते हैं ये हमारा फोर्थ ग्राफ है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये देखें, आपको 4 प्लॉट्स डिफरेंट लोकेशंस पे नजर आए हैं। ये आपका पहली पोजीशन थी, ये आपकी दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, राइट। अगर आप फोर्थ प्लॉट नहीं करना चाहते, ठीक है, तो मैं इसको खत्म कर दिया, खत्म नहीं करता इसको मैं कंट्रोल R यानी कि कमेंट कर देता हूं। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अब ये अच्छा नहीं लग रहा कि ये पहली पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन पे और तीसरी पोजीशन पे ये है। तो अगर ऐसा कर दिया जाए कि ये तीसरी पोजीशन ये पूरी हो जाए, ठीक है, तो उसका भी तरीका है, उसका भी मेथड है। ठीक है, उस वक्त आपने क्या करना है, आपने यहां पे लिख देना है 3, 4 और इसको ब्रैकेट में कर देना है कि तीसरी और चौथी पोजीशन पर ये जो तीसरा प्लॉट है, ठीक है, ये जो तीसरा प्लॉट है, ये तीसरी और चौथी पोजीशन दोनों ऑक्युपाई कर ले। एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखें कि आप का तीसरा ग्राफ जो है वो थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप किसी तरह भी आप अपना प्लॉट कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने इसको इस तरह किया है, 1 रो और 3 कॉलम्स के साथ किया हुआ है, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो 1 रो 3 कॉलम्स के साथ दूसरा, और इसी तरह 1 रो और 3 कॉलम्स के साथ तीसरा। अब देखते हैं कि क्या होगा, 1 रो और 3 कॉलम्स। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखें, आपको 1 रो और 3 कॉलम्स में 3 ग्राफ नजर आए, राइट। अब इसी तरह हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 रोज और 1 कॉलम पहला, 3 रोज फर्स्ट कॉलम दूसरा ग्राफ, 3 रोज और 1 कॉलम थर्ड ग्राफ। ठीक है, इसको देखें अब ये कैसे दिखाई देगा। ठीक है, तो जिस तरीके से आपको बेहतर लग रहा हो, आप उसी तरीके से अपने जो प्लॉट्स हैं वो उनकी पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था मल्टीपल प्लॉट्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, जिसमें सब प्लॉट्स को भी हमने देखा है और एक ग्राफ पर मल्टीपल प्लॉट्स कैसे आएंगे वो भी हमने देखा है। तो दोबारा से मैं एक सिंपल प्लॉट करने जा रहा हूं। मैं सब प्लॉट खत्म करता हूं। याद रखिएगा कि सब प्लॉट सेम फिगर के अंदर ही होगा, राइट। तो सब प्लॉट को मैं खत्म करना चाह रहा हूं, नीचे मैं सारा कुछ खत्म कर रहा हूं। और अब मैंने आपको एक कमांड, ये T, S2 आ गया और इसी तरह T, S3 आ गया। ठीक है, तो ये इसको मैं कहता हूं, ये मैंने असल में कंबाइंड ग्राफ बनाया है। एक ही फिगर में 3 ग्राफ्स आए हैं, S1 वर्सेस T, S2 वर्सेस T और S3 वर्सेस T। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तीनों ग्राफ्स आ चुके हैं। ठीक है, अगर आप इसके नीचे जाके लिखेंगे एक्सेस ऑफ, ठीक है, तो आपको एक्सेस नजर नहीं आएंगे। ये कमांड थी एक्सेस ऑफ की। इसी तरह अगर आप एक्सेस ऑन कर देते हैं तो एक्सेस आपके ऑन हो जाएंगे, जो कि बाय डिफॉल्ट ऑन ही होते हैं, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह एक्सेस स्क्वायर की एक कमांड है, ये भी आपने देखनी है, एक्सेस स्क्वायर, जिसमें आपका जो स्क्वायर नुमा आपका एक्सेस बन जाता है। ठीक है, और इसी तरह एक कमांड है एक्सेस इक्वल। एक्सेस इक्वल जब आप करेंगे तो आपके जो डिविजन्स है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डिविजन्स, वो सेम हो जाएगी। तो ये था आज का एक किस्म का हल्का फुल्का इंट्रो अबाउट मल्टीपल प्लॉट्स और सब प्लॉट्स। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्लॉट्स हैं इनकी कस्टमाइजेशन देखेंगे, लाइक
अगर फर्ज करें एक्स लेबल पर टाइम लिखा हुआ है और वो बहुत छोटा नज़र आ रहा है तो उसका फॉन्ट कैसे बड़ा करना है, और उस फॉन्ट का कलर क्या रखना है, और इसके अलावा कि प्लॉट्स में कलर्स किस तरह चेंज करने हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हमारी कस्टमाइजेशन ऑफ ग्राफ्स होगी। थैंक यू।